जी ने कहा मैं इन्हें बता दूं, अगर जो हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आपके यहां से ऐलान कर रहा कि अधिकारी भी दफ्तर में नहीं बैठ पाने के, अधिकारी को दफ्तर में नहीं बैठने देने के। इतनी बड़ी बात नहीं कहते हैं। लेकिन ऐसा है, हम भी संवैधानिक हैं, हम भी संवैधानिक तौर पे काम करते हैं। पहला हम आज आए हैं और भाई जो समस्या हम लेकर के आए हैं उन समस्याओं को जब तक अधिकारी से अवगत नहीं कराओगे, भाई जब तक अधिकारी को कैसे पता चलेगा कि भाई समाज की, जो गांव समाज की या क्षेत्र की जो समस्या है कि भाई इसमें ये मामले हैं, और अगर जो उस समस्या को बताने के बाद कोई समाधान नहीं होता तो ये बात है कि फिर समाधान हम अपनी तरीके से करेंगे। और अब तो जो हम ये हमारे मान्यवर आए थे कि आवाज कम कर लो, हम भी मान रहे हैं इस चीज को, ठीक है भाई साहब आपका सम्मान है, लेकिन आवाज तो आवाज, दरवाजे भी बंद होंगे। ये चीज समझ लेना, इस चीज को अगर हमारा समाधान नहीं हो। बहुत मामले हैं और लिख रहा हूं कि भाई पिछली बार हमने धरना दिया और मौलाना साहब, अरे शर्मा जी आप भी सुनो, पिछली बार हमारी 20 मांगे थी और 20 मांगे ये समझ के चलना कि अलग अलग गांव की थी, कोई एक गांव की समस्या नहीं थी। किसी की तो जमीन में नाम गलत रखे हैं, किसी का मामला ऐसा है कि किसी का राशन कार्ड नहीं बनता, किसी का पेंशन नहीं आ रही। मतलब ये चीजें मान के चलो कि कागज के मामले में तहसील ने घेर के रखे हुए हैं आदमी। भाई ये कब तक चलेगा? हम तो एक चीज चाह रहे हैं कि लोग ये कहते हैं कि भाई किसान संगठन धरना प्रदर्शन करे, कि भाई किसान संगठन धरना प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करेगा, और तुम सुनवाई कर लो तो भाई सरकार के दबाव में इतने क्यों हैं अधिकारी कि जो किसान मजदूर का नाम सुनते ही समस्या पैदा हो जाए। अभी कोई, मैं बता दूं, अभी कोई नेता बड़ा सा आ जाए, आपसे गन्ने का मूल्य का रेट मांगेंगे, फसलों के दाम मांगेंगे, ये लोग एमएसपी मांगेंगे, ये लोग चिकित्सा मांगेंगे, ये लोग शिक्षा मांगेंगे, ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ होने की बात करेंगे। लेकिन आज के जो परिवेश में है, जो मैं देख रहा हूं कि लोगों ने अपनी निजी समस्याओं को भूल करके एक नया ही एजेंडा बना रखा है। और आपको मैं एक बात बता दूं, जो अक्सर मुझे सुनने में मिलता है, आजकल तो भ्रष्टाचारी हमें भी बता दिया जाता है कि किसान संगठन वाले भी भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि किसान संगठन आवाज उठाएगा और उस पर पहले ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा दो तो वो भी अपना साथ बैठ जाएगा। लेकिन ये चीजें हम इन्हें बता दें कि हम दबने वाले नहीं हैं, ऐसे आरोप हमारे को 1000 लगा देना। हम किसान मजदूर के लिए लड़ रहे हैं, और जो हमारे काम को तो दूर की बात है वो आपको चेहरा भी नहीं है। ये समस्याएं, और ये समस्या इस वजह से है कि आज के जो परिवेश में मैं देख रहा हूं कि हमारे जो लोग हैं वे कहीं भटके हुए हैं। आज किसान मजदूर की, शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की, भ्रष्टाचार की, महंगाई की कोई बात करने को तैयार नहीं। आज बात करने को तैयार है भाई से भाई को तोड़ने। और यही कारण है कि सरकारों के पास और कोई मुद्दा नहीं है। सरकारों के पास मुद्दा है तो सिर्फ भाई को भाई से तोड़ने का मुद्दा है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये बात आप नहीं करोगे, परिवार की पंचायत है, सब हम परिवार के सदस्य हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपके पास जब कोई जनप्रतिनिधि आता है और वो आकर के आपसे कहता है कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं मजदूर का बेटा हूं, मैं आपकी समस्या को अच्छी तरह से जानता हूं, मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूं। लेकिन आपको समझने की जरूरत है, सिर्फ ये जुमलेबाजी है। 5 उनके लिए चाय नाश्ते का जुगाड़ करो, घर में खाने को दाने ना हो, बच्चे की ड्रेस के पैसे ना हो, बच्चे को फीस के पैसे ना हो, घर में उसको किताब न ला पा रहे हो, या घर में खाने को रोटी ना हो, लेकिन नेता आ जाएगा तो सबसे पहले उस नेता के लिए मिठाई और पता नहीं क्या क्या लेके आओगे। क्यों लेके आ रहे भैया? किस लिए लेके आ रहे हो? अरे तुम खुद में नेता हो, समझो, तुम खुद में ताकतवर हो। कहानी क्या है कि ये चीजें तुम्हें समझनी पड़ेगी। जिस वक्त लोग तुम अपनी ताकत को पहचान लोगे तो ये समस्या कभी नहीं बनेगी। भाई हमें जरूरत क्या किसी के पास जाने की? हम तो नहीं जा रहे किसी नेता के पास। क्यों जाऊं? हम अपना काम अपनी